नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उपस्थित हूं आनंद आदि योगों का शुभाशुभ फल को लेकर के, जो कि हमारे 27 आनंद आदि योग होते हैं ज्योतिष शास्त्र में, और यह हमारी जन्म पत्रिका में इनकी भी एक भूमिका होती है। इन्हीं को लेकर के आजकल हमारा चर्चा का विषय बना हुआ है। जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि जातक जब जन्म लेता है तो उसकी जन्म कुंडली का निर्माण होता है, और जन्म कुंडली का निर्माण होता है तो उसमें ग्रह, नक्षत्र, राशियां इत्यादि लिखी जाती हैं। लेकिन यदि आप सूक्ष्म विश्लेषण करने बैठें तो उसमें पंचांग भी वर्णित होता है। प्रिय दर्शकों, यह पंचांग जातक के जीवन से जुड़ा होता है, और यह एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं ज्योतिष का है। सामान्य तौर पर हम लोग सिर्फ ग्रह, नक्षत्र इत्यादि देख देते हैं, और जो हमारी जन्म पत्रिका में होता है ठीक उसके विपरीत हमारे साथ घटनाएं घटते हैं, और फिर हम बड़े प्यार से यह कह देते हैं कि ज्योतिष शास्त्र ऐसा कुछ है नहीं, हमारी जन्म पत्रिका में ये लिखा था लेकिन हुआ कुछ और है। यह बात सही है कि ज्योतिष शास्त्र ग्रह, नक्षत्रों पर टिका हुआ है, और उनका इसमें ज़्यादा महत्व होता है हमारे जीवन में। जब भी किसी ग्रह का राशि परिवर्तन होता है तो उसका संपूर्ण जन जीवन पर पूर्णतः प्रभाव पड़ता है, और आम जनमानस पर तो पड़ता है, प्रकृति पर भी इसका पूर्णतः प्रभाव देखने को मिला है। लेकिन सिर्फ जन्म पत्रिका में इसी ग्रह, नक्षत्र को हम माध्यम माने और उसी के आधार पर हम विश्लेषण करने बैठे तो जन्म पत्रिका हमारी लगभग 70% ही पूर्ण विश्लेषण आप कर पाएंगे। यदि आपको 100% विश्लेषण चाहिए तो आपको चाहिए कि आप पंचांग से उद्धृत भी विश्लेषण करें, उस पर भी नज़र डालें। जैसे कि तिथि, वार और जन्म माह हमारा स्वभाव बताते हैं, हमारा चरित्र बताते हैं, और हमारी प्रकृति बताते हैं। कौन से माह में जन्म लिया है, ये कौन सी प्रकृति का होगा, और इस प्रकृति में इसको कौन से रोग इत्यादि का भय बना होता है, यह वार और जन्म माह में वर्णित है। ठीक उसी प्रकार से नक्षत्र हमारे कार्य क्षेत्र का बोध हमें करवाते हैं। कौन से नक्षत्र में जन्मे जातक को किस कार्य हेतु सिद्धि और सफलता मिल सकती है, यह नक्षत्र बताते हैं। तो ठीक वैसे ही योग हमारी मनस्थिति को बताते हैं, और हमें यह दर्शाते हैं कि कौन सा जातक कितना कठिन निर्णय अपने जीवन में ले सकता है और अपने जीवन को सफलता के पथ पर आगे पहुंचा सकता है। तो कौन सा जातक ऐसा होता है जो निर्णय लेने में अक्षम होता है और वह दूसरे के बताए हुए मार्ग पर ही चल पाता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। अभी तक हमने जो योगों की चर्चा की, लगभग 21 योग हमारे हो चुके हैं, और जो आज के 2 योग हैं वह हैं श्राद्ध और शुभ। 22वां और 23वां दोनों योग हैं। श्राद्ध योग के स्वामी जो देवी हैं वह सावित्री देवी हैं, जबकि शुभ जो योग है उसकी लक्ष्मी देवी हैं, और दोनों ही शुभता को दर्शाते हैं। एक ब्रह्म कर्मणि है जबकि दूसरी अर्थ कर्मणि है। लक्ष्मी देवी अर्थ के कार्य को देखती हैं, जबकि सावित्री देवी ब्रह्म कर्म समाधिर नाम ब्रह्म कर्म को देखती हैं। दोनों की महत्व हमारे वेदों में भी है। ऋग्वेद में सावित्री मंत्र, जिसको हम गायत्री मंत्र के नाम से भी जानते हैं, और लक्ष्मी मंत्र, दोनों की ही बहुत अच्छी तरह से स्तुति हैं, बहुत ही साक्षर रूप से और सिद्ध रूप से देवी माना जाता है। दोनों ही शुभता को दर्शाते हैं। दोनों योगों में जन्मे जातक, यदि आपका जन्म श्राद्ध योग में है या शुभ योग में हुआ है, तो आप दोनों की एक
अलग ही आभा और अलग ही प्रकृति होगी। साध्य योग में जन्म लेने वाला जातक कई प्रकार की मानसिक सिद्धि पाने वाला होता है। यह अपने मन में बहुत ही गहन विचार करके निर्णय लेता है और जो भी निर्णय लेता है वह निर्णय सटीकता की ओर पहुंचता है। ऐसा जातक प्रभु में परम आस्थावान रखने वाला, यश और सब सुखों से युक्त, दीर्घ सूत्री, लोक में प्रसिद्ध और सभी कार्यों में सबका प्रियवान होता है। जबकि शुभ योग में जन्म लेने वाला जातक, हालांकि इसकी प्रकृति थोड़ी चंचलता की ओर होती है, लेकिन वह सभी कार्यों को करने की क्षमता रखता है जो कि हर एक व्यक्ति नहीं रख सकता। अपनी चंचलता के लिए प्रसिद्ध तो होता है, लेकिन जातक मेन समय पर जब जिंदगी का एक अहम मोड़ आता है तो उसमें ऐसा निर्णय ले बैठता है जो इसको सबसे आगे पहुंचाने का कार्य करता है और इसको अत्यधिक सफलता दिलवाने का कार्य करता है। शुभ योग में जन्म लेने वाला जातक सुंदर मुख वाला होता है, धनवान, ज्ञान विज्ञान से युक्त, दानी और ब्राह्मणों का आदर करने वाला देखा गया है। और ऐसा व्यक्ति समाज में श्रेष्ठता को प्रदान करता है, चाहे वह किसी छोटे ग्राम्य जीवन से ही वास्ता रखता हो, वह बहुत अधिक हद तक अपने आप को प्रचार प्रसारित करता है। तो प्रिय मित्रों, यह 2 योगों का फल, साध्य और शुभ योगों का फल आपने जाना। यदि आपके भी यह 2 योग हैं तो आप भी भाग्यवान बन सकते हैं। यदि आप में कहीं निर्बलता है तो आप उस निर्बलता को अवश्य दूर करें और कार्यों को निर्विघ्न सिद्ध करने की क्षमता आप में हो, तो आपका जीवन मंगलमय हो। यही हम मंगल कामनाएं करते हैं। नमस्कार। जानकारी अच्छी लगे शेयर अवश्य करें।